लीजिए सरकार। घबराओ नहीं मुन्नी भाई, घबराओ नहीं। जाओ माल समेट लो। शुक्रिया। आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज से कोठा बंद, इसके दरवाजे नाच गाने के लिए बंद। अब ना तुम तवाइफ हो और ना मैं मुन्नी बाई। अपना हिस्सा लो और दूर कहीं शहर में जाकर अपना घर बसाओ। और मैं भी अपनी बेटी को शहर में बुलाकर अपने पास रखूंगी और किसी अच्छे घराने में उसकी शादी करूंगी। चाची, ये सब कितना पैसा होगा? कम से कम 4 लाख रुपए होंगे। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। सेठ जी? हाँ, 5 लाख। लेकिन सेठ जी, राजेश्वर क्षमा की कीमत दे चुका है। मैं क्षमा की कीमत देने नहीं आया। तो फिर? तुम्हारी जुबान की कीमत देने आया हूँ। मेरी जुबान? हाँ, तुम पुलिस के सामने बयान दोगी कि राजेश्वर जबरदस्ती क्षमा को उठाकर ले गया। नहीं। और उसकी इज्जत लूट ली। नहीं सेठ जी, मैं ये झूठ नहीं बोल सकती। ये झूठ तो तुम्हें बोलना ही होगा मुन्नी बाई। उसने मेरे घर में घुस के मेरे दोस्तों के बीच मेरे मुंह पे चांटा मारा है, मुझे बेइज्जत किया है। अब जब तक मैं उससे बदला नहीं लेता, मैं चैन से नहीं रह सकता। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख मुन्नी बाई, 7 लाख। बहुत बड़ी रकम होती है, सोचो मत, कर लो ये सौदा। मुझे मंजूर है सेठ जी। 7 लाख के लिए मुन्नी बाई 7 बार अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है। जुबान क्या चीज है? मान ला और खरीद लो जुबान। हेलो, कमल स्पीकिंग। व्हाट? राजेश्वर और रेप? ओह नो। ठीक है, मैं भी आया। आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए, उस जानवर ने मेरी बच्ची को कैसे वहशी दरिंदे की तरह नोच डाला। मार मार कर इसे मना कर दिया है। ये देखिए, ये देखिए, मेरी बच्ची। ये देखिए, उस शैतान के पाप और जुल्म के निशान। वो दरिंदा इस कमरे में घुस आया और मेरी शम्मा को जबरदस्ती उठाकर ले गया। और घर ले जाने के बाद मत रो बेटी, मत रो, मत रो बेटी। अगर इस दुनिया में कानून जिंदा है और कानून के साथ इंसाफ करने वालों की आत्मा जिंदा है, तो तेरे साथ इंसाफ जरूर होगा बेटी, तेरे साथ इंसाफ जरूर होगा। कमल साहब, इस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि क्षमा की इज्जत लूटी गई है, उसके साथ बलात्कार किया गया है। चेहरों पर रौनक आ गई है मालिक। आपकी गिरफ्तारी की खुशी में शराब पानी की तरह बहाई जा रही है। अगर आपका हुक्म हो तो शराब की जगह उनके यहाँ खून की नदियां बहा दें। नहीं करीम मियां, अभी इसके लिए वक्त है। वक्त का इंतजार मत कीजिए मालिक। अगर आप कहें तो एसपी कमल को भी रास्ते से। करीम मियां, आइंदा ये लफ्ज अपनी जबान पर कभी नहीं लाना। कमल के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर कभी कमल पे गोली चली भी तो हम उसे अपने सीने पे ले लेंगे। कमल को खराश तक नहीं आने देंगे। मैं जानती हूँ इनकी परेशानी क्या है। ये कई दिन से सोए नहीं है, सिर्फ सोच में डूबे रहते हैं। इनको न खाने का होश है न खुद का, और इन सब परेशानियों का जिम्मेदार है वो राजेश्वर। भगवान करे वो राजेश्वर शशि, क्यों न उसे बददुआ दूं? उसने मेरे घर का सुकून चैन लूट लिया है, मेरे पति की खुशियां छीन ली है, और ये मैं नहीं बर्दाश्त
कमल, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? उसका ख्याल अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देते? वो एक खतरनाक आदमी है, मुजरिम है, कानून का दुश्मन है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। वो तुम्हारा मुजरिम माँ के पेट से पैदा नहीं होता, लोग बना रहते हैं उसे। वक्त का तूफान इंसान को जुर्म की दलदल में फंसा देता है। वही राजेश्वर के साथ हुआ है। राजेश्वर, 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 मैं उस आदमी को भुलाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम फिर से उसी राजेश्वर को बीच में लाते हो। हाँ, मैं राजेश्वर को बीच में लाता हूँ और हमेशा लाता रहूंगा। मैं जिंदगी भर राजेश्वर को नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं भूल सकता हूँ शशि। मेरा रोम रोम राजेश्वर के एहसानों का कर्जदार है। आज कमल की सोसाइटी, समाज में जो इज्जत है, उस इज्जत की पेड़ को राजेश्वर ने सींचा है। मेरे कॉलेज के दिनों में उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से मेरी फीस भरी। खुद भूखा रहता, लेकिन मेरे लिए किताबें खरीद कर लाता। मैंने इम्तिहान दे दिया और बाद में लोगों ने मुझे बताया कि फीस भरने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, क्या तकलीफें नहीं उठाई। उसने मुझे तरक्की के मैदान में आगे बढ़ा दिया और खुद पीछे रह गया। कमल एक पुलिस ऑफिसर बन गया। उसने मुझे वर्दी तो पहना दी, मगर वक्त ने उसे मुजरिम का लिबास पहना दिया। अगर उस दिन राजेश्वर ने मेरे लिए कुर्बानी ना की होती तो हो सकता है शशि, आज राजेश्वर कमल की जगह होता और कमल मुजरिम बनकर जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा होता। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कभी भूल कर भी राजेश के खिलाफ एक लफ्ज भी मत कहना। सरकार, पूरी बात बताते हुए मुझे शर्म भी आती है और याद करके मेरा दिल भी घबराता है। मगर मैं खामोश रहूंगी तो मेरी बेटी के साथ इंसाफ कैसे होगा? आधी रात गुजर चुकी थी, हम अपना गाना बजाना बंद करके सब सो गए थे कि अचानक ये शख्स राजेश्वर शराब के नशे में धुत हमारे घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर चला आया और कहने लगा, क्षमा कहाँ है? मैंने कहा, साहब, आधी रात गुजर चुकी है, हम भी तो इंसान हैं, हम अपना पेट पालने के लिए गाना गाते हैं, हमें भी तो थोड़ा आराम करने दीजिए। और कुछ कहे सुने बगैर शराब के नशे में वो मेरी बेटी के कमरे में घुस गया, मेरी शमा को अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगा। मैंने उसे लाख मना किया, उसके हाथ जोड़े, उसके पांव पकड़े, लेकिन मेरी एक ना सुनी और मुझे ठोकर मार कर गिरा दिया। मेरी बेटी को उठाकर ले गया। मैं लुट गई सरकार, मैं लुट गई। रात काफी गुजर चुकी थी। हम अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी से आ रहे थे। रास्ते में हमने गाड़ी पान खाने के लिए रोकी। जैसे ही हम पान की दुकान पे पहुंचे तो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हमने क्या देखा कि यह शख्स नशे में धुत अपने कांधे पे एक लड़की को जबरदस्ती लिए जा रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन थी? जी हाँ, जरूर बता सकते हैं। मैं घबरा कर चीख चीख कर आत्महत्या हो चुकी थी। उसी हालत में मुझे आदमी अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने मुझे पटक दिया, मुझे मारा और मेरे साथ। क्या किया तुम्हारे साथ? बोलो। मुझे इस वहशी दरिंदे ने बेइज्जत कर दिया और मेरी इज्जत लूट ली। जज साहब, ऐसे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए।
कहिए मालिक, अब क्या कहना है आपको? कुछ जवाब है आपके पास? सबकी जबानें बिक चुकी हैं, सबकी जेबें भर दी गई हैं, इसीलिए मुंह से खरीदे हुए अल्फाज निकल रहे हैं। हमें किसी की परवाह नहीं है करिए, हमें कमल पे पूरा भरोसा है। वो भी बिक चुका है मालिक, वो भी बिक चुका है। नहीं, कमल कभी नहीं बिक सकता। पूछिए अपने दिल से, आपकी बेगुनाही का सबूत पैदा करने के लिए क्या किया उसने? आज मैं उनसे मिलने गया था, मिलने से इनकार कर दिया। जब उनकी तरफ देखता हूं तो नजरें चुरा लेते हैं। नजरें वो चुराता है जिसके मन में चोर होता है, और चोर का कोई ईमान नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। करीम मियां, तुम सच कह रहे हो? बरसों से आपका नमक खा रहा हूं मालिक, झूठ नहीं। गवाहों के बयानात, डॉक्टर की रिपोर्ट और दूसरे सबूत जो सरकारी वकील ने पेश किए हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि मुल्जिम राजेश्वर ने शमा को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी इज्जत लूटी, यानी बलात्कार किया। इसलिए ये अदालत मुल्जिम राजेश्वर को जेर दफा 376 ताजीरात हिंद के तहत 7 साल कैद ब मुशक्कत की सजा देती है। नजरें वो चुराता है जिसके मन में चोर होता है, और चोर का कोई ईमान नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। ये झूठ और दिखावे के आंसू संभाल कर रखिए कमल साहब, कभी काम आएंगे। श्याम, मेरे जज्बात, मेरी दोस्ती, ये सब दिखावा है, फरेब है। अदालत की छुरी की धार बहुत तेज होती है। ये कानून की वर्दी पहनने वालों के हाथों सच्चाई और कानून का खून करवा सकती है, दोस्त के हाथों दोस्ती का खून करवा सकती है, जैसे आज हो गया। नहीं श्याम, नहीं। कमल अपनी जिंदगी को मौत के हाथों बेच सकता है, मगर अपना फर्ज, अपनी वर्दी, अपनी दोस्ती को रिश्वत के गंदे हाथों दागदार नहीं होने दे सकता। यही ढोंग और मक्कारी करके तुम सारी जिंदगी दुनिया के सामने ईमानदारी और वफादारी का खेल खेलते रहे हो। ये तुम नहीं, तुम्हारी गंदी आत्मा बोल रही है, जो जुर्म और पाप की गंदगी में डूब चुकी है। अपने गुनाहों पर अल्फाज के पर्दे डालने की कोशिश मत करो कमल। पर्दे डालने की जरूरत पड़ती है तुम जैसे झूठे लोगों को। तुम्हारा यह तंज, तुम्हारा यह इल्जाम एक खिसियानी बिल्ली की तरह है जो अपने दोस्ती के नाखून से कानून के खंभों को खरोचना चाहती है। हम थूकते हैं ऐसी दोस्ती पर। थूको अपनी जिंदगी पे श्याम, थूको अपनी ऐसी गिरी हुई हरकतों पे। ठीक है एसपी साहब, आज जिस तरह हम खरीदने वाले दुश्मनों और बिकने वाले दोस्तों के बीच में पिसकर रह गए हैं, 7 साल बाद जब हम लौट के आएंगे तो तुम्हें दुश्मनी और बदले की चक्की में इस तरह पीस कर रख देंगे कि ना तुम जी सकोगे ना तुम्हें मौत आएगी। एक बात और सुन लो, आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे इज्जत क्या होती है और उसे कैसे लूटा जाता है। समझ गए? आज का दिन, आज की तारीख, आज का सब याद रखना, याद रखना।